Hello kids and welcome to English class. Students, last Saturday I have sent you activity. I hope that you all have completed it. Some students have submitted the activity but some have not submitted. So students, those who have not submitted, kindly send the activity on my WhatsApp number. Okay. So we were doing Marigold Unit 1 and in that unit we have read chapter The Magic Garden. So as far as the question answers, I will send you PDF. You have to note down the question answers in your book. और बाकी की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं और जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करनी है. ओके मैं आपको PDF सेंड करूँगी तो आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू यूनिट, दैट इज यूनिट 2. So in this unit the name of the poem is Bird Talk. Yes, Bird Talk. This is written by Eileen Fisher. ये जो पोएम है ये आइलिन फिशर ने लिखी है. ओके नाउ स्टूडेंट्स, एज वी टॉक, जिस तरह से हम बातें करते हैं, हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसी तरह से जो बर्ड्स हैं ना ये भी आपस में बातें करते हैं अपनी लैंग्वेज में. इनकी बातें करने का तरीका दूसरा होता है. जिस तरह हमारे पास तो वर्ड्स हैं बातें करने के, हम अपने तरीके से बात करते हैं. वर्ड्स की अलग लैंग्वेज होती हैं जो वो आपस में अगर उनको कॉन्वर्सेशन करना होता है तो वो यूज़ करती हैं. ओके सो इस पोएम में भी दो बर्ड्स हैं. द नेम ऑफ द बर्ड्स आर रॉबिन एंड जे. इनमें जो बर्ड्स हैं उनका नाम है रॉबिन और जे. और दीज बर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़. इस पोएम में जो बर्ड्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रही है. कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि वो क्या क्या कर सकती हैं, उनमें क्या करने की क्षमता है, और वो डिस्कस कर रहे हैं. दे फाइंड अस वेरी फ़नी. इन्हें जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, जो इंसान हैं, ये बड़े फ़नी लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जो काम हम कर सकते हैं वो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते. तो इस तरह से इन्हें हम बड़े अजीब लगते हैं. तो वो किन बातों का डिस्कशन कर रही है, लेट्स फाइंड आउट. सो डू यू थिंक द बर्ड्स फाइंड पीपल फ़नी. क्या आपको भी लगता है कि ये जो बर्ड्स हैं इन्हें हम फ़नी लगते हैं? लेट्स लिसन टू वॉट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से. तो इस पोएम में जो रॉबिन और जे है, जो दो बर्ड्स हैं, वो उन्हें क्या कहना है. बर्ड टॉक. So students, take a pencil so that you can underline the difficult words or the new words that you find in the poem. Okay. So bird talk. Thinks said the robin, thinks said the jay, sitting in the garden talking one day. So these two birds are talking to each other and they are telling to each other. वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि सोचो सोचो. वो एक दिन गार्डन में बैठे हैं, किसी ब्रांच पे या किसी पेड़ पर बैठे हैं और वो एक दूसरे को कुछ सोचने के लिए कह रहे हैं. क्या सोचने के लिए कह रहे हैं? थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. सो दे फाइंड इट वेरी फनी कि उन्हें लगता है देखो ये जो इंसान है ये किस तरह से बड़े होते हैं, इनके पास तो फेदर्स ही नहीं है, पंख ही नहीं है. ये कितना अजीब बात है, हमारे पास तो पंख है. तो इन्हें ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है. दे आर फाइंडिंग इट वेरी फनी दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट हैविंग फेदर्स. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. एंड दे ऑल्सो फाइंड इट वेरी फनी दैट द पीपल दे डोंट ईट बीटल्स. बीटल्स में दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट है ना, किसी कीड़े मकोड़े को कहा जाता है बीटल्स. और ये कहते हैं कि किस तरह से ये देखो इंसान बड़े अजीब हैं, कितना फ़नी है कि ये बीटल्स नहीं खा सकते. दे डोंट ग्रो विंग्स, और इनके पंख नहीं निकलते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, एंड लाइक अस दे डोंट सिट ऑन वायर्स एंड थिंग्स. हम तो देखो किसी भी अपने पंखों की मदद से कहीं भी उड़ जाते हैं, कितने ऊंचे भी उड़ जाते हैं, और कहीं भी वी कैन रीच anywhere in a meantime. But these people, they don't have wings, they don't eat beetles, and they cannot go anywhere like us. Things said the robin, things said the jay. Aren't people funny to be that way? So they are saying that सोचो ये जो लोग हैं ये इतने फ़नी कैसे हैं. मतलब इनके पास न तो पंख हैं, न ये बीटल्स खाते हैं, न इनके पास विंग्स हैं, एंड दे कैनॉट सिट हियर एंड देयर लाइक अस. सो हाउ दे सर्वाइव. उन्हें लगता है कि ये जो इंसान है ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं, अपनी तरह
हम जो हैं, हम कितने केपेबल हैं. वी आर हैविंग feathers, we are having wings, we can fly high anywhere in the sky, we can eat beetles, we can go here and there, move to and fro whenever we want. But these human beings, they can't go anywhere like us, and how they live, so they find it very funny. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें भी जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हुए, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो अब वो हमारे लिए नए नहीं हैं. लेकिन जब हमें कोई चीज़ नई दिख जाती है, तो हम भी ये चीज़ सोचते हैं ना कि ये जो एनिमल है या ये जो बर्ड है, ये कैसे सरवाइव करते हैं. हमारे पास तो कितने ऑप्शंस हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने कितने सारे इन्वेंशंस किए हैं, कितनी चीज़ें बनाई हैं, लाइक फ़ोन्स हैं, वी आर हैविंग एरोप्लेन्स, वी आर हैविंग व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग, एंड वी आर हैविंग सो मैनी अप्लायंसेज एट होम. हमारे घर पे भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लाइफ जो है बहुत हैप्पीली और कंफर्टेबली जी सकते हैं, जो कि एनिमल्स के लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम भी कई बार बैठ के सोचते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. हम तो अपना खाना खुद बना के खा सकते हैं, लेकिन इन बेचारों को तो जगह जगह घूमना पड़ता है खाने की तलाश में, है ना. तो हमें भी ये फ़नी लगता है, तो उसी तरह से ये जो बर्ड्स हैं, इन्हें भी हम फ़नी लगते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड द पोएम. Now students, there are some new words like beetles, sitting, wise, funny. So all these words you have to learn the spelling. Now we will discuss the question answers. Okay, so let's start. So the first question is, name the two birds in the poem. So इस poem में जो दो birds हैं, उनका क्या नाम है? Yes, the two birds in the poem are Robin and Jay. So students, आपको रॉबिन और जय कैपिटल लेटर में लिखना है, बिकॉज दैट इज़ द नेम ऑफ द बर्ड. जो नाउन है ना, ये तो नाउन हम ये मतलब किसी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है, तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे. तो आर आपको कैपिटल लिखना है, जे भी आपको कैपिटल ही लिखना है. नेक्स्ट इज़, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू. तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं और बर्ड्स कर सकते हैं. द पीपल कांट ग्रो विंग्स. एक तो जो लोग हैं, उनके पंख नहीं निकल सकते. ईट बीटल्स, ना वो बीटल्स खा सकते हैं. और सिट ऑन वायर्स एंड अदर थिंग्स, एंड दे कैनॉट सिट ऑन वायर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वेन एवर दे वॉन्ट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू बर्ड्स थिंक्स ऑफ पीपल. अब इन बर्ड्स को लोग कैसे लगते हैं? दे फाइंड अस फनी, है ना. बर्ड्स थिंक पीपल आर सो फनी, दे थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, imagine what two elephants would say to each other about people, let them talk about. So ये आपको सोचना है कि अगर जिस तरह से ये बर्ड्स बातें कर रही हैं, अगर दो एलिफेंट आपस में हमारे बारे में कुछ डिस्कस करें, तो वो क्या बात कर रहे होंगे. तो ये आपको लिखना नहीं है, नोटबुक में भी नहीं लिखना, बुक में भी नहीं लिखना. वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट. ओके, सो व्हाट पीपल लुक लाइक. तो शायद एलिफेंट हमारे अपीयरेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं. तो वो क्या डिस्कस करेंगे? एलिफेंट 1, look at the man's nose. elephant 2, see how small it is. तो elephant 1 कह रहा होगा कि देखो इनके जो नाक हैं वो किस तरह से कितने छोटे हैं, क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं उनके तो ट्रंक होते हैं ना, कितनी लंबी लंबी. तो उन्हें बड़ा अजीब लगता होगा जब वो हमारे छोटे छोटे नोज देखते होंगे. what they eat, they might also discuss about our eating. ओके, सो हम लोग क्या खाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते होंगे. डू यू नो वॉट दे ईट. Elephant 2, I don't know, it's strange they don't eat grass and bamboo. So एक एलिफेंट पूछेगा कि क्या तुम्हें पता है वो लोग क्या खाते होंगे, तो दूसरा जवाब देगा कि मुझे नहीं पता वो क्या खाते होंगे, लेकिन ये बड़ा अजीब है कि ये ग्रास और बैम्बू नहीं खाते हैं. हाउ दे वॉक, दे माइट ऑल्सो डिस्कस और द वे ऑफ वॉकिंग. सो एलिफेंट 1, लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग. एलिफेंट 2, येस दे कांट वॉक ऑन 4 legs. तो उन्हें ये भी बहुत सरप्राइजिंग लगता होगा कि हम सिर्फ 2 पैरों से कैसे चलना मैनेज कर सकते हैं, जबकि उन्हें तो अपने 4 पैरों से 4 legs से चलना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नो नीड टू डू इट, दिस इज ओनली द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स फाइंड 2 things which you can do and the birds can't do. Tell the class. सो ऐसी आपको 2 चीज़ बतानी हैं जो बर्ड्स कर सकती हैं लेकिन हम नहीं कर सकते. हम कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते. तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. और मैंने लिखा है, वी कैन रीड बुक्स एंड राइट बट बर्ड्स कांट.
सो हम बुक्स पढ़ भी सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन बर्ड्स ये काम नहीं कर सकते. वी कैन ड्राइव कार्स एंड स्कूटर बट बर्ड्स कान. सो वी कैन ड्राइव स्कूटर्स, कार्स, एरोप्लेन और एनीथिंग, बट बर्ड्स कान डू दिस. ओके, नेक्स्ट, लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. सो आपको क्या करना है, यहाँ पर बर्ड्स के साउंड दे रखा है ना. सो डिफरेंट जो अलग अलग बर्ड्स हैं वो अलग अलग साउंड निकालती हैं. जैसे स्पैरो, द साउंड ऑफ स्पैरो इज नोन एज chirp. So here it is written chirp, chirp, chirp. Next you have to mention the other sound. Like we have mentioned here the sound of कोयल. कोयल कैसे करती है, कू कू कू. ओके, नेक्स्ट कॉ कॉ कॉ, ये कौन करता है, इट इज़ डन बाय crow. So you have to mention the sound of the birds. Next one, now we have to write the 4 sentences. ओके, कोई भी 4 सेंटेंस लिखने हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. सो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. सो मैंने बना दिए हैं. सो यू कैन कॉपी दैम. फर्स्ट सेंटेंस इज नेस्ट. सो व्हाट कैन वी राइट, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. नेक्स्ट सेंटेंस इज taken here is fly. Birds have wings to fly in the sky. Next word is chirp. Birds make sound chirp chirp. And the last word that is taken is water. Birds drink water with their beak. तो इस तरह से आप कोई भी 4 वर्ड्स ले सकते हैं और अपना सेंटेंस बना सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो राइमिंग वर्ड्स आप सबको आते हैं. जो वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला किया हुआ है, गो, ग्रो, नो, थ्रो. सिमिलरली यू हैव टू डू द अदर वर्ड्स ऑल्सो. यू हैव टू choose the words from the, find out the words from the poem. So day. So the rhyming word for day is bay and gay. Next is think. Think का rhyming word क्या होगा, bring and pink. Next word is funny. So the rhyming for funny is bunny and money. Next, eat. So the rhyming for eat is greet and meat. And next, sing. So rhyming for sing is wing and king. So students, these are the rhyming words. Okay, so you have to read the poem. जो poem आपको दी है बुक में वो आपको रीड करनी है. क्वेश्चन आंसर्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं. और ये जो एक्सरसाइज है, बाकी के क्वेश्चंस है, ये आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं. नो नीड टू डू दैम इन योर नोटबुक. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बुक में करने हैं. ओके, आपको नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं. क्लियर? दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.